अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और आज ही हम जा रहे हैं बच्चों की पुप्पो के घर, यानी कि मेरी नंद के घर। उनके बच्चों की है हैप्पी बर्थडे, तो वहाँ से इनविटेशन आया है। तो बस बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए, मोहम्मद का बैग रेडी किया है, ब्लैंकेट वगैरह सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख ली हैं। तो बच्चों को यहाँ पर शावर दिला दिया था और कपड़े पहन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मोहम्मद की इसके ऊपर एक वो हुडी है, वो जब हम जाने लगेंगे तब पहनेगा। और ये मेरा ड्रेस था। तो बस अब जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और ये बच्चों को वहाँ पे गिफ्ट देने थे, तो ये वो हैं। अब अजान, मोज़न, हुरैन, मोहम्मद सब रेडी हैं और मैं भी रेडी यहाँ पे हो गई हूँ। बस अब जी वेट हो रहा है कार का, और बस बच्चों को है जल्दी से हम गाड़ी में बैठे हो और पुप्पो के घर पहुँच जाएं। यहाँ पे अब बच्चे जो है गाड़ी में बैठ गए थे। जान, मोज़न, हुरैन अपनी ताई अम्मी के साथ जो है ना वो जा रही थी गाड़ी में, और मैं, मोहम्मद और रमीज़ जो है वो जाएंगे बाइक पे। तो बस जी हम यहाँ पर पहुँच गए थे नंद के घर। तो ये उसका ऊपर वाला पोर्शन है। उन्होंने सारे घर में न्यू वॉलपेपर और पेंट्स वगैरह करवाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था घर। और ये रमीज़ ने मोहम्मद को गोद में उठाया हुआ था, क्योंकि वो अपने पापा को देख के बस कहता है कि मैंने अपने पापा के पास ही जाना है। और ये थी हुरैन फातिमा की फुल लुक। हुरैन फातिमा ने ये पिंक ड्रेस पहना था। और आप जी यहाँ पर बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल जो है वो रेडी हो रहे हैं। ये मूसा है, यहाँ पर इसने शावर लेके कपड़े पहन लिए थे और जो है अपने बाल सेट कर रहा था। और ये है जी अलीज़े बहन है। ये अलीज़ा ने भी शावर ले लिया था और इसने बहुत प्यारा सा ये ड्रेस पहना हुआ था, तो ये रेडी हो गई थी। और ये नीचे से हाईनेक वगैरह नहीं पहन रही थी। हम कह भी रहे थे बहुत सर्दी है, बट कह रही थी मामी जान मैंने नहीं पहनी। और ये है मेरी नंद का टीवी लाउंज। यहाँ पर बच्चे जो है कोको मेलन वगैरह देख रहे थे। दानियाल और हुरैन यहाँ बैठ के बिस्किट खा रही थी, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी। हम काफ़ी जल्दी आ गए थे और बर्थडे भी शुरू नहीं हुई थी। तो ये है मेरी कज़न की बेटी, हुरैन की कज़न हरम फातिमा। और हुरैन उनके साथ मिलके एंजॉय कर रही। यहाँ पर मैं ऊपर जा रही थी देखने के बच्चे ऊपर क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह ये बहुत प्यारे वॉलपेपर लगे हैं। ये भाई टीवी लॉन्च था। ये भी एक ऊपर वाले पोर्शन में रूम था, इसको प्रॉपर सेट तो नहीं किया हुआ था, बट यहाँ पे भी वॉलपेपर लगे हैं और पेंट वगैरह हुए हैं। ये सारे यहाँ ऊपर जो है वॉलपेपर सारे न्यू लगे हैं। और ये ऊपर वाले जो पोर्शन है उसका किचन था, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है। बर्थडे के सब गेस्ट आ गए थे और बर्थडे का फंक्शन जो था वो छत पर अरेंज किया गया था। और यहाँ पे गाने वगैरह लगे हुए थे, बच्चे सारे इंजॉय कर रहे थे। ये सारे जो हैं मेरी नन के लॉस थे और बस उसके मायके वाले थे। तो यहाँ पर खाने में था बारबेक्यू। ये सारे मसाले वगैरह तो कामी भाई ने लगाए थे, मेरी नन के हस्बैंड ने। और उन्होंने मेरे हस्बैंड रमीज़ को कहा था कि आप जो है ना बारबेक्यू को बना दो। और फिर जी सब मिलके जो है बारबेक्यू लगाने लग गए। मतलब सीखों के ऊपर मेरा देवर अहमद और मेरी नन के जो जेठ वगैरह थे वो सब सीखों के ऊपर बारबेक्यू चढ़ा रहे थे, और रमीज़ जो है वो भट्टी के ऊपर रख कर पका रहे थे। तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और सब बच्चों को बहुत तेज़ी से भूख लगी हुई थी। और जो है ना कामी भाई यहाँ पर लाए थे 5 केक, एक अलीज़े की बर्थडे का, एक मूसा की बर्थडे का, और एक उनके भाई का बेटा, बट उसकी बर्थडे नहीं थी, बट उसके लिए ये केक लाया गया था जिसके ऊपर रेड कलर में टीपू लिखा हुआ है। और एक केक उनके भाई की बर्थडे थी, बड़े भाई की, उनके लिए था। और जो एक केक था वो अलीज़े की ये जो कज़न्स थी उनके लिए था। तो सब बच्चे यहाँ पर बड़े एक्साइटेड थे कि केक हमें कब मिलेगा। बच्चों को बर्थडे से कोई लिंक नहीं होता, बस होता है केक कटे। केक काटने की बड़ी खुशी होती है बच्चों को। यहाँ पर बारबेक्यू बन रहा था और साथ साथ ना बच्चों के मुंह में पानी भी आ रहा था और बड़ों को भी देख के भूख लग रही थी कि जल्दी से बारबेक्यू बन जाए और फिर हमें इसको एंजॉय करें। तो बस जैसी सी ये रेडी हो रही थी, उनको साथ ही बड़ा देच का रखा हुआ था, इसमें रखते जा रहे थे कि अगर चिकन में जो भी थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो वो स्टीम में बन जाए। तो यहाँ पर ये सारी सीखें तैयार हो रही थी। तो काफ़ी मज़ा आया आज के दिन, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। और ये छत के ऊपर ना इन्होंने ये रखे हुए पैरट वगैरह, तो उनका ये सारा ना पिंजरे वगैरह बनाए हुए हैं। तो बड़े बड़े प्यारे यहाँ पे पैरट थे। तो
फाइनली बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म और यहाँ पे आ गई जी केक कटिंग की बारी। और अब बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय तो बेचारे वहीं रह गए। सब कज़न्स ने कहा कि केक तो हम कट करेंगे, हम कट करेंगे। जिस बच्चे का हाथ केक काटने तक नहीं पहुंचा वो बच्चे ही नाराज़ होने लग गए। तो फिर जी सबका हाथ पकड़ के तो केक कटवाया गया और बच्चों ने बहुत मज़े से ये देखे कि केक के ऊपर ही सारे बच्चे गिरने लगे हैं। फाइनली जी केक कट हो ही गया। मुझे अब देख के हंसी आ रही है, उस टाइम भी बड़ा मज़ा आया था। तो सब बच्चों ने ये देखे केक को इतनी छुरियां फेर दी थी ना कि बस फिर हर बच्चा कह रहा था मैं रह गया, मैं रह गया। कि देखे सब ने चॉकलेट्स उठा ली हैं और केक का बस हशर नशर हो रहा है यहाँ पर। तो यही बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती है। केक कट करना पता नहीं बच्चों को इतना क्यों पसंद है। किसी की भी बर्थडे हो ना तो घर में जितने बच्चे हों वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, भी हम केक काटेंगे, हम भी, हमारा भी हाथ साथ पकड़ा जाए केक कटिंग के लिए ना। तो बस केक काटना एक बच्चों को बड़ा अच्छा। केक कटिंग होने के बाद अलीज़े ने जो है अपने मामा और बाबा दोनों को केक खिलाया। ये बाबा को खिलाया और ये अपने कज़न को खिलाया और अब अपनी मामा को खिलाएगी वो केक। बस आप सब ने मेरी नंद के लिए बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे सदा सलामत रखे। अल्लाह पाक उसे अपने ख़जानों से जो है वो सेहत अता कर दे। अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह पाक उसको जल्द सेहत याब करे कि वो अपने बच्चों के साथ आम जो नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजारता है वो भी अपने बच्चों के साथ नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सके। आज के दिन अलीज़े के तायाबू की बर्थडे थी और ये उनका केक था। तो वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर तो यहाँ पे केक कट कर रहे हैं और फिर ये अलीज़े के कज़न से केक कट करवाया गया। मतलब जितने केक थे और जिस जिस के लिए केक आया था उन सब ने अपने अपने हिस्से का केक जो है वो कट कर लिए। और यहाँ पर बारबेक्यू ज़ोरों शोर से रेडी हो रहा है। अब मुझे व्लॉग एडिट करते वक्त ये वीडियो देख के मुँह में पानी आ रहा है, आपके भी आएगा। बहुत ही मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था। बारबेक्यू लाइव यो सीखों पे खाने का ही मज़ा आता है। और कबाबों का मसाला भी मिक्स था बट उनमें पानी आ गया था सर्दी की वजह से, इसलिए वो सीखों पर नहीं बनाए गए। वो नीचे किचन में तवे के ऊपर जो है ना कबाब की कीमे वाली टिक्कियाँ बना ली गई थी। उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं नीचे नहीं गई। और यहाँ पे मेरी कज़न ने सब केक जो है कट किए और सब में जो है वो दिए कि जिसने जो फ्लेवर खाना है वो ले ले। और उसके बाद बच्चों को उनके गिफ्ट दिए गए। और फाइनली यहाँ पर जो है बारबेक्यू रेडी हो गया था और खाना लग गया था। सब बैठ के अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। मोहम्मद यहाँ बैठ के अपने बैलून के साथ खेल रहा था क्योंकि अभी उसको कोई पकड़ नहीं रहा था क्योंकि सब खाने में मसरूफ़ थे। तो ये आगे मिनाहिल बैठी हुई है और पीछे मोहम्मद उसके बैठ के खेल रहा है और मिनाहिल साहिबा अपने खाने में मसरूफ़ है। सब ने खाना खा लिया था, खाना बहुत मज़े का था। उसके बाद जी ये रशियन सैलड थी, ये भी सब ने खाई। और बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आगे भी शेयर किया करें। तो ये लास्ट में मेरे कज़न के हस्बैंड इरफान भाई ये गाने पर एक्ट करते हुए और साथ सीहे लगाते हुए, ये बड़ा मज़े का सीन था। तो मैंने कहा चलो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।